दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को मतदान होने हैं और 8 तारीख को नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे। ऐसे में हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और बीजेपी तमाम आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए जो दम है वो भरती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जो सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हैं और जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील हैं, उनका इन चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है वो जानने के लिए हम करकटउमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे हैं कि आखिरकार जो चुनावी समीकरण है वो किस तरह से मौजूदा समय में दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। भाई, तो किस तरह का चुनावी माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है और एक तरफा तो कह नहीं सकते क्योंकि इस बार भिड़ंत बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अपने आप में बीजेपी भी बड़ी सक्षम दिखाई दे रही है, आप पार्टी भी काफ़ी सक्षम दिखाई दे रही है, ठीक है। और बस यही है कि अगर शुरुआती दौर की तरह जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना अंदरूनी समर्थन आपको दिया था, कहीं इस बार भी अगर ऐसा होता है तो एक तरफा ही चुनाव होने वाला है। बाकी मेरे हिसाब से टक्कर होने वाली है, मज़ा आएगा इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में मजा आने वाला है, टक्कर दिखेगी हमें। टक्कर है सर, तीनों पार्टियां जोर लगा रही हैं, पूरा कांग्रेस इस बार अच्छा जोर लगा रही है, तो टक्कर होने की पूरी संभावना है। और इसका फ़ायदा जो मुझे लगता है कि शायद अगर कांग्रेस आपका फाइट होती है तो बीजेपी फ़ायदा उठा के ले जा सकती है। इस इलेक्शन में कह रहे हैं कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, कांग्रेस को भी अच्छी तरह पता था कि हमारा अब दिल्ली में अस्तित्व नहीं है। और एक बात हमेशा हम लोग बोलते थे कि कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी। इन लोगों ने गठबंधन किया और गठबंधन का नुकसान आज कांग्रेस को ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने उसके जो विधायक रहे उनको आज टिकट दे दिए। टिकट देने के बाद अब जो अपने कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे उनको ज़मीन पे कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। तो टक्कर भाजपा और आम आदमी पार्टी की ही रहने वाली है और भाजपा ही एक तरफा सीटें निकाल रही है। आज पब्लिक परेशान है, पब्लिक झूठे वादों से, जुमलेबाजी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कोई भी वादा केजरीवाल जी ने पूरा किया नहीं। शीश महल हो उसको लेके बैठे रहे। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो अपने पार्टी की खुद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी को उन्होंने नहीं बख्शा, अपने घर में उनकी पिटाई लगवा दी। तो ऐसे लोगों से आज अगर हम बात करें, दिल्ली में फ्री पानी की बात कर रहे थे, आप देखिए किसी मेडिकल स्टोर जाइए, हॉस्पिटल जाइए, 80% लोग पेट की बीमारी से परेशान आपको मिलेंगे। क्योंकि गंदा पानी आ रहा है। बिजली में लोगों के जो बिल हैं डबल आ रहे हैं, पानी के भी बिल आ रहे हैं। आज देखिए पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। पहले कोसते थे कि पंजाब से हो रहा है, हरियाणा से हो रहा है, पंजाब में अभी इनकी सरकार है। सिर्फ वादे करना, झूठ बोलना और बातों को घुमाना, आरोप लगाना। और मैं तो एक बात कहता हूँ, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि भाई ठीक है हमें सेंट्रल काम नहीं करने दे रहा, तो अभी सेंट्रल की गवर्नमेंट तो रहनी है अभी आगे 4 साल 4.5 साल और, तो फिर आप चुनाव लड़ी क्यों रहे हो? जबकि ऐसा नहीं है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो आरोप थोपते हैं। तो केजरीवाल जी का वो हाल है, सिर्फ उन्होंने अपना फेलियर दूसरों पे थोपना, प्रोगंडा तैयार करना, जनता को बरगलाना। जनता समझदार हो गई है और एक बदलाव की लहर है। बीजेपी का नारा चारों तरफ से आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और जिस तरह से स्कीमों का दौर हम देख रहे हैं, तमाम बीजेपी की बात की जाए तो महिलाओं के लिए 2500 रुपये की स्कीम दे दी, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये दे रही है, कांग्रेस भी 2500 रुपये की दे रही है। ऐसे में तमाम ये जो मॉडल थे आम आदमी पार्टी के पिछले 5 साल की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर सीसीटीवी कैमरे हो या फिर बस में फ्री यात्रा हो, इनका कोई फ़ायदा मिलता हो इन चुनावों में? देखिए, सीसीटीवी कैमरे जितने लगाए उनके पासवर्ड या तो पीडब्ल्यूडी के लोगों के पास थे या फिर उनके पासवर्ड केजरीवाल जी के कार्यकर्ताओं के पास थे। ज़्यादातर कैमरे जो लगे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पे लगवा लिए और वो उनके निजी कैमरे बन गए। मोहल्ले पड़ोस या समाज को उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। योजनाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए फ्री स्कीम इन्होंने बस में दी। जब बस में महिला चढ़ती थी तो इन्हीं के मार्शल, जो इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार के थे या वो कार्यकर्ता थे, उनको मार्शल लगा दिया तो वो कहते थे लो आ गई फ्री वाली। इस तरह के ताने महिलाओं को देते थे, उनके सम्मान से खिलवाड़ करते थे। केजरीवाल जी की कोई भी स्कीम हो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और रही बात 2100 रुपये देने की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा सामने आ गया। गलत तरीके से फॉर्म भरवा रहे थे इन्होंने, आज तक पंजाब में तो दिया नहीं पैसा। झूठ बोलना केजरीवाल जी का काम है, इनका काम सिर्फ झूठ बोलना। तभी तो आज इनके नेता छोड़ के भाग गए और तभी तो इनके अपने आधे से ज़्यादा विधायकों को चेंज करना पड़ा। नए लोगों को टिकट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है वो धुलाई मशीन है और भ्रष्टाचार करो वहाँ। ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों को भाजपा ज्वाइन कराती है और पूरा चरित्र और सारी चीज़ें देख के ज्वाइन कराती है। इन्होंने तो अब खुद ये धुलाई मशीन अपने आप में साबित हो रहे हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं को इंपोर्ट कर रहे हैं
और फिर उसके बाद में चुनाव लड़ाने के लिए ला रहे हैं। इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल जी ने तो अपनी सीट रख ली, लेकिन उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ गए और नेता अपनी सीट इनकी छोड़ गए। तो इनको खुद पता है। और इस बार केजरीवाल जी भी नई दिल्ली सीट हार रहे हैं और वहाँ से परवेज साहिब सिंह वर्मा जी जीत रहे हैं। ठीक है, एक बार ये समझा दीजिए, जिस तरह से डाटा लिया गया और सारी चीज़ें 2100 रुपये के लिए फॉर्म भरा गया, अगर थोड़ा सा लीगल स्ट्रम इनकी समझा पाएँ तो ये तो बड़ा अपराध हुआ है किसी का डाटा लेना। नहीं, अपराध है, प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकते हैं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पार्टी है, पहले भी उन्होंने किया है, झारखंड में बीजेपी ने भी ऐसे किया था। मैतारी बंधन लेके आए थे वो, और उसका उन्होंने फॉर्म भरवाया था, लोगों के जाके डाटा इकट्ठा किया था। तो वही उन्होंने भी सोचा कि हम डाटा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अब एलजी ने क्योंकि उस पर रोक लगा दी है तो वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा दोनों पार्टियों को मिलेगा, जो भी पार्टी है, क्योंकि लाडली बहना, मेरी प्यारी दीदी और योजनाएं जो आ रही हैं बहनों को, महिलाओं का वोट उसकी तरफ से इफेक्ट होता है। उसका फ़ायदा जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसको ज़्यादा मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में लाडली बहना लेके आ गए तो उसका फ़ायदा हुआ, 50% वोट उनका बढ़ गया वहाँ पर। तो उसकी वजह से जो इनका यूपीए का जो अलायंस था मार खा गया, कहीं भी नहीं टिका। सिर्फ एक लाडली बहना योजना पर, उसी का रोल मॉडल लेके यहाँ पर केजरीवाल जी लेके आए, उसी के लिए वो कर रहे थे, लेकिन वो नहीं चल पा रहा। एक चीज छोटा सा टर्म और समझाओ। के लिए जो 2100 रुपये के लिए फॉर्म भरवाए हैं, जो आप बोल रहे हो कि राइट टू प्राइवेसी का कहीं ना कहीं उल्लंघन तो नहीं है, राइट ना? तो ये अभी तक तो उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता, बशर्ते हाँ, यदि ये स्कीम चालू नहीं हुई तो राइट टू प्राइवेसी के लिए हम लोग जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सीसीटीवी कैमरा है, करकरडूमा कोर्ट के बाहर हम खड़े हुए हैं, आए दिन हम क्रिमिनल केस लड़ते हैं, ठीक है? किसी भी पुलिस कर्मचारी से या कमिश्नर से आप पूछिए कि केजरीवाल के सीसीटीवी कैमरे कहाँ तक एविडेंस में उन्होंने पेश किए हैं, क्योंकि पेश करने लायक सीसीटीवी कैमरे हैं ही नहीं, ना उसमें क्लैरिटी है ना कुछ है। आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं, जैसे कि उनके मोहल्ला क्लिनिक है जो आधे से ज़्यादा बंद पड़े हुए हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार से सीसीटीवी कैमरे कोई काम नहीं कर रहे आज तक। मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई एविडेंस के रूप में आया नहीं है जी सीसीटीवी कैमरा, राइट? क्योंकि उसमें एविडेंस है ही नहीं कुछ भी, ना ही क्लियरिटी है ना ही वॉइस है, तो कहाँ से एडमिटेबल होगा वो? ठीक है, वकील साहब 1 मिनट आ रहा हूँ, एक बार आप ये बता दो, जो पेरिस वाला मॉडल केजरीवाल बता रहे थे वो दिल्ली में कहीं लग रहा है इस बार? दिल्ली में चालू है। अच्छा। दिल्ली में चालू है भाई साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो ना, बीजेपी आज अपनी ज़मीन तलाश रही है, और बीजेपी आज अपनी ज़मीन तलाश रही है, उसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ केजरीवाल जी एक IITN हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हीं की बात को ये लोग यहाँ पे रखते हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बिना मतलब में बदनाम कर रखा है। अब देखिए कितनी, आप ये देखिए, किसी भी मुद्दे पे आ जाएं, बच्चों की शिक्षा के लिए आ जाएं, स्वास्थ्य के लिए आ जाएं, वर्ल्ड लेवल के स्कूल हमारे पास है, वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं घर घर पे। पहले इतने सारे लोग, डॉक्टर लोग लूट लिया करते थे, आज आम आदमी में मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करवा सकता है। कहाँ दिक्कत आ रही है? सभी लोगों के लिए एकदम, देखिए बसों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित है कि बस में आराम। बताइए आप, कोई महिला के साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है? पहले दुनिया भर का होता था। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो सेंट्रल में है, तो एलजी उनका जो एक नुमाइंदा है, वो हमारे काम को डिस्टर्ब करता है सारा, ये आम आदमी पार्टी को। आर्गुमेंट का पूरा मौका। सबसे बड़ी बात देखेंगे ना, आप कहीं भी लगा लें, कोई भी मुद्दा हो, सिर्फ एक केजरीवाल को रोने लग जाते हैं। अरे होता तो फिर आप भी तो 2500 रुपये केजरीवाल जी का आप ये बताइए कि जब दिल्ली में कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन लोगों ने शोर मचा दिया, कैसे होगा कैसे होगा? अरे हो रहा है ना। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, सबके लिए बराबर है। कोई IAS है, IPS है, कोई भी है, सबके लिए 200 यूनिट फ्री है। 20,000 लीटर पानी भी आ रहा है, आप देखेंगे। अरे हमारे को फैसिलिटी भी तो आम आदमी पार्टी को दी नहीं जाती ना, उधर से एलजी रोक देते हैं वहाँ पर। सर को क्या करेंगे उसको? ये बात आप बताओ। ये एक चीज़ कहूँगा, हम सभी यहाँ अधिवक्ता खड़े हैं और हमारे लिए अधिवक्ता एकता सबसे पहले है। और मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छे नेता हैं। केजरीवाल जी ने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था। आप बता दें, आप पत्रकार हैं, कि कितने स्कूल इन्होंने खोले? सिर्फ पुराने स्कूलों को मॉडिफाई करके उनमें कमरे बनवा के भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया। दूसरा, इन्होंने अभी कहा कि सभी को समान वो दे रहे हैं। आप देखिए मार्शल में या किसी में देख लीजिए, जो तैनाती हुई हैं वो टोटल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। रोना जो है वो केजरीवाल जी रोते हैं, हर टाइम केजरीवाल जी का रोना रोना रोना। पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही, सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, एलजी तब भी काम करते थे, कोई झगड़ा नहीं हुआ।
फिर बीजेपी की कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट और बीजेपी की दिल्ली स्टेट में गवर्नमेंट होने के बाद फिर सेंट्रल में आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई और यहाँ शीला जी की गवर्नमेंट थी। कोई झगड़ा नहीं हुआ, एलजी तब भी काम कर रहे थे। केजरीवाल जी को सिर्फ और सिर्फ थोपना आता है। और हमारे भैया तो देखो ये अपनी पार्टी के लिए कहेंगे, हम भी अपनी के लिए हम तो सामाजिक एक समर्थक आदमी है, जो सच्चाई है उसके लिए बात करेंगे। कोरोना काल में यही केजरीवाल जी थे जो भाग गए थे, और उसके बाद अगर अमित शाह जी और मोदी जी ने कमान नहीं संभाली होती तो दिल्ली आधी हो गई होती। अगर कोरोना में बचाने का काम किया तो वो अमित शाह जी और मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, जब दिल्ली को अपने हैंड ओवर लिया और उसके बाद यहाँ काम करके दिखाया। कोरोना में वैक्सीन आई, मोदी जी लेके आए। दिल्ली में अभी पीछे मोदी जी ने 100 बसें दी थी, तो मैं निकल रहा था, हमें तो जानकारी, पब्लिक को जानकारी नहीं थी, दिल्ली को दी। उस पर बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए केजरीवाल जी के। तो लोगों को भ्रमित करना केजरीवाल जी का काम है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि एक बाजीगर आता था और वो एक टोकरा रखता था, उस पर काला कपड़ा डालता था और अंदर कपड़े का सांप बना के बिठा देता था, और वो कहता था इसमें सांप निकलेगा, सांप निकलेगा, सांप निकलेगा। बाद में वो कहता था भाई जिस जिसकी जो जेब में पैसा है वो दे दो, नहीं तो माँ बाप मर जाएंगे। हम छोटे छोटे थे, घर से निकले सामान लेने, वो डर के मारे बाजीगर को पैसे दे दिए, माँ बाप मर जाएंगे। और उसके बाद में वो बाजीगर वो टोकरा उठाता था, वो कपड़े का सांप कपड़े का ही रहता था। आज इतने बड़े हो गए लेकिन वो कपड़े का सांप जीवित नहीं हुआ। वही हाल केजरीवाल जी का है, बाजीगर का काम कर रहे हैं, टोकरा लेके बैठे हुए हैं, झूठ बोलना, झूठी योजनाएं बताना और सिर्फ बरगलाना, यही काम है बस। कैमरामैन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।